बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई और हम ख़बरों के हवाले से वीलॉग बनाते हैं, लेकिन ये वीलॉग इस मुलाकात के बारे में है और उसमें इमरान खान साहब ने क्या बातें कही हैं, क्या सवाल जवाब थे, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज सुबह मुझे मैसेज आया, एक साफ़ी दोस्त की तरफ से भी मैसेज आया कि जी आपसे रब्ता नहीं हो रहा और मुलाकात है जर्नलिस्ट की इमरान खान साहब से, तो आप से रब्ता नहीं हो पा रहा। खैर वो फिर अज़हर मुशवानी साहब है, उनका मैसेज आया हुआ था, फिर ये मुश्किल था जो टाइम था उस पर, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा आगे हो सके, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा नहीं बहुत मुश्किल है। तो फिर भागम भाग जनाब पहुँचे और वहाँ पर इमरान खान साहब से फिर मुलाकात हुई। अच्छा, एक चीज़ जहाँ से मुलाकात का आगाज़ हुआ मैं वहीं से आपको बता देता हूँ। तो पहले वहाँ पर जब इमरान खान साहब से सवाल ही पूछा गया कि जी अब आप बेहतर लग रहे हैं, तो उन्होंने एक यानी तकलीफ़ का इजहार भी था कि अब बहुत बेहतर हूँ, ज़ख़म अब भर रहा है तेज़ी से। तो मैंने साथ से ही एक लुकमा बीच में मैंने कहा जी एक्सरसाइज भी शुरू करने वाले हैं 2 हफ्ते तक, कुछ दिनों तक। तो कहने लगे पहले मैं कमरे से बाहर तो 2 कमरों में रह गया हूँ, अब आज बाहर निकला था, तो अब वो सारे के बगैर चल रहे थे, लेकिन अभी भी लड़खड़ाते हैं थोड़ा सा। तो आहिस्ता आहिस्ता अब वो जिस तरह नॉर्मल लाइफ उनकी है उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी बिजी शेड्यूल, एक के बाद एक मुलाकात, एक के बाद एक मुलाकात उनकी नज़र आ रहा है जारी रहती है। और पूरी तरह से उनका फोकस इस वक्त नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि अब वफाकी हुकूमत की तरफ एतमाद का वोट शहबाज शरीफ को जो है उसमें लेकर आना है, उस तरफ घेरना है। तो पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिर उनकी सेहत के हवाले से बात हुई, फिर उन्होंने बताया कि सारा कुछ जिस तरह से हुआ उस पर वो बड़े गमगीन रंजीदा भी नज़र आ रहे थे, बड़े दुखी भी थे कि जिस तरह से हमला हुआ, और फिर बता रहे थे कि जो रिपोर्ट सामने आई किस तरह से जब बताया गया कि सिर्फ ये एक हमलावर नहीं था, कोई मान नहीं रहा था, फिर बताया गया खुद जाकर देखा गया कि सामने से भी फायरिंग हुई थी, मैंने खुद भी महसूस किया था, वहाँ गए तो वहाँ भी गोलियों के खौल मिले। अब 4 लोग JIT के बदल गए हैं कि जनाब ये अकेला ही था, कोई और नहीं था। उस पर उन्होंने कहा कि जी इदारों के लोग इसमें शामिल हैं, जो कुछ हमला हुआ और ये वाज़े है सबके लिए। फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से शिकवे शिकायत भी किए और सब बताया किस तरह से हमला हुआ और बड़े उस पर दुखी थे। लेकिन इसके बाद वो आए कि अब आगे कैसे जाना है, ये जो हो गया सो हो गया, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन, सच्चाई और फिर उसके साथ मुफाहमत, यानी इसको माना जाए कि ये जो कुछ हुआ, रजीम चेंज, उन पर हमला, ये सब इसको मानकर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। इस पर वो इमरान खान सब तैयार हैं कि मुल्क को अब किस तरह से निकालना है, आगे किस तरह लेकर जाना है। अच्छा, इसमें अब उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा, जो बड़ी खबर है वो मैं आपसे पहले शेयर कर दूं, कि उन्होंने मार्च अप्रैल में इलेक्शन का कह दिया कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे। जब उन्होंने ये बात की तो पहले तो जाहिर है कि जहां से उन्होंने आगाज़ किया तकलीफ का बता रहे थे, हमला कैसे हुआ, फिर पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में पता लगा वो झूठ बोल रहा है, वो अकेला नहीं था, वो पूरा ट्रेंड था, वरना वो इस तरह की ऑटोमेटिक वेपन इस तरह चल ही नहीं सकती। वो ऊपर गई और जिस तरह उन्होंने हीरो का जिक्र किया कि उसने उसका हमलावर का हाथ नीचे किया, वरना डायरेक्ट गोलियां लगती हैं तो नीचे हो गया था। तो सब लोग, ये अल्लाह का खास करम है कि सब लोग बच गए, उसमें किसी की जान नहीं गई जिन पर यानी फायरिंग हुई। लेकिन वो एक शख्स जो है वो जो उस शख्स को यानी नवीद पर झपट रहा था उसको रोकने के लिए, वो ज़रूर इसमें शहीद हो गया। बड़े दुख की बात है। और बताया कि हम पर इल्ज़ाम लगाया गया या ये कहा गया कि जी वो जवाबी फायरिंग में कि उस पर मुल्ज़िम नवीद पर किसी ने फायर किया, हालांकि साबित हो गया फोरेंसिक में कि हमारे किसी गार्ड ने फायरिंग नहीं की, तो कोई शख्स और था, इसलिए वो तीसरा शख्स था जिसने मुल्ज़िम नवीद को मार देना था कि सबूत मिट जाए, तो उसकी ज़द में वो आकर शहीद हो गया कारकुन का। अच्छा, अब जनाब इमरान खान साहब ने जब ये बात की ना, मैंने जिस तरह किया कि पहले दुखी नज़र आ रहे थे, फिर जब आए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की तरफ आए कि मुल्क इस वक्त बहरान का शिकार है, मईशत बिल्कुल तबाह हाल है, इससे अब किस तरह निकालना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाज़े तौर पर इसका हल है। तो उन्होंने जब मार्च अप्रैल में इलेक्शन का जिक्र किया ना, तो उनके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट एक यानी होता ना, थोड़ी शरारत भी उसमें कह सकते हैं आप, और उसमें कॉन्फिडेंस भी था। इससे पहले वो इस तरह मुस्कुराए नहीं थे सारी मुलाकात में। और उन्होंने कहा कि मार्च, आगे झुक करके मार्च अप्रैल में जनाब इलेक्शन है, मैं देख रहा हूँ। अब ऐसे जैसे कहीं उनको ये कहीं से इशारा, यकीन दहानी ये भी था, अगरचे उन्होंने पूरा माहौल बनाया, पूरा बताया कि किस तरह वो मार्च अप्रैल में इलेक्शन देख रहे हैं, लेकिन जो बात उन्होंने इससे पहले की ना, जिसके बाद मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके मुस्कुराने से अंदाज़ा लगाया कि ये बात कोई और गहरी भी है, वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। पहले उन्होंने ये कहा कि देखें
जिस तरह हमने इतिमाद का वोट लिया पंजाब में, अब इसके बाद बिल्कुल सब सियासत, सब कहानी बदल गई है। ये आपने ज़हन में रखना है कि वो कहते हैं कहानी बदल गई। इससे पहले वो शिकवे शिकायत थे एस्टैब्लिशमेंट से, अब भी वो कह रहे हैं इंजीनियरिंग की कोशिश हो रही है। इतिमाद के वोट में हमारे लोगों को फ़ोन भी आए, मैं यहाँ पर था, अगर मैं यहाँ ना होता लाहौर में तो ये नहीं हो सकता था, मैं मुसलसल मिल रहा था, देख रहा था, जरदारी ने आकर पैसों की भी ऑफर की, सारा कुछ हुआ, लेकिन हमारे लोग डटे रहे। खुद इमरान खान साहब कहा मुझे नहीं अंदाज़ा था, यकीन नहीं था कि जी ऐसा होगा, क्योंकि 10-15 लोग, हमें ये पक्का था कि 10-15 लोग चले जाएंगे, मतलब वो यानी दूसरी तरफ हो जाएंगे, ये लोग 10-15 ऐसे हैं जो निकल जा रहे हैं। लेकिन उनका जो चीफ विप है इमरान खान साहब को कॉल के वो नौजवान, उसने बिल्कुल कहा कि नहीं हमारे खड़े रहेंगे, और यानी यकीन नहीं था कि ये 186 हम पूरे कर सकेंगे। तो आखिरी वक्त तक हमें पता नहीं लगने दिया। परवेज़ इलाही साहब से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा जी बस हम अभी 1-2 दिन बाद लेंगे इत्तेमाद का वोट, तो हमने नहीं दिखाया, हमने कहा शायद कोई रेजोल्यूशन पास होगा, तो फिर हमने एग्जैक्ट लोग पूरे कर लिए। अब यहां से लगता है कि इमरान खान साहब को लगा कि कहीं उनके लिए स्पेस बनी है। जब वो कह रहे हैं ना कि इत्तेमाद के वोट का हमें नहीं था, 5 लोगों को हमें पता था कि खातून को पता लग गया था, और एक शख्स है जो हर वक्त हर वक्त पैसों की डिमांड करता रहता है, तो उसका भी उन्होंने कहा कि हमें पता था, बाकी का भी। लेकिन 10-15 जो उन्होंने कहा ना कि हमें था, कि मैंने जो देखा कुछ का तो पता था, लेकिन वो बीच में होंगे, उनका ना होना, एक तो इमरान खान दाद दे रहे हैं, दूसरा उनको, अब ये मेरा तज्जिया है, मेरा एनालिसिस है कि उनको लगता है कि कहीं ये स्पेस बनी है, वरना पूरी तरह से अगर एस्टैब्लिशमेंट की कर जाती तो फिर शायद ये 10-15 जिनका उनको था तो वो नहीं होने थे। तो अब उनको लगता है कुछ स्पेस बनी है। इस एतमाद की वजह से अब वो एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ, और साथ वो देख रहे हैं कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन है। अब उन्होंने मार्च अप्रैल में इलेक्शन का क्यों कहा? उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 महीने की विंडो है इस हुकूमत के पास, सिर्फ 1 महीने की, और ये बड़ी अजीब बात है कि ये हुकूमत अब भी होश के नाखून नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि 2 ही रास्ते हैं इस वक्त इस हुकूमत के पास, अब ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि ये तो अपने कुछ सोच के आए थे, लेकिन दूसरी तरफ अब ये कुदरती तौर पर फंस गए हैं। या तो ये IMF की शराइत माने, और IMF की शराइत मानने का मतलब ये है कि पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, सब कुछ महंगा किया जाए और टैक्सेस बढ़ाए जाएं, और डॉलर की जो प्राइस है, जो कदर है, उसको और ऊपर, यानी रुपया नीचे गिरेगा और डॉलर जो है 300 की तरफ जाएगा। ये करना ही पड़ेगा, वरना IMF ने इनको साफ कह दिया, उन्होंने आना था, IMF वाले नहीं आए, यही कहा कि पहले हमारी शर्त मानो फिर हम आएंगे। तो अब ये नहीं मान रहे और IMF ने आके इनकार कर दिया है। अब अगर IMF की मानते हैं तो वाज़ेह तौर पर डिफॉल्ट है। अब डिफॉल्ट का रस बोलते हैं इमरान खान साहब के चेहरे के तासुरात में फिर कर्ब था, यानी वो जैसे होता ना, कहते डिफॉल्ट तो सवाल ही पैदा नहीं होते, ये तो तबाही हो जाएगी कि डिफॉल्ट हो गया, कुछ भी नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, तेल, बिजली, सब कुछ खत्म। तो उनका ये कहना था कि अब इन्होंने सोचा ये है हुकूमत ने कि $1 अरब सऊदी अरब से आ जाएगा, $1 अरब UAE से आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ $2 अरब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चलेंगे, सिर्फ 1 महीना, और फिर उसके बाद डिफॉल्ट। IMF की तरफ नहीं जाते, IMF की तरफ जाएंगे तो महंगाई का तूफान आएगा और ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये और ज़्यादा गिर जाएगा PDM का सारा ये जो इकट्ठ हुआ है टोला। और दूसरा ये कि डिफॉल्ट अगर हुआ तो ये तो बिल्कुल ही बर्बादी हो जाएगी, और फिर तो इनको कौम कभी माफ ही नहीं करेगी। तो ये दोनों तरह से अब फंस गए हैं। इसलिए इमरान खान समझ में रहे हैं कि जो इन्होंने करना है 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि अगर $2 अरब आ भी जाते हैं तो वो सिर्फ 1 महीने काफी होंगे। तो मार्च अप्रैल में हर सूरत में इलेक्शन में जाना होगा। और इमरान खान साहब ने कहा कि इनके अंदर भी ये लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि हम अब इलेक्शन में चले जाएं वरना और ज्यादा बर्बादी होगी, ये बात इमरान खान साहब ने कह दी। अच्छा, उसके बाद कराची बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पूछा गया कि जी वहां आपकी परफॉर्मेंस उस तरह की नजर नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि जी आप मेरी बात नोट कर लें, पीपल्स पार्टी हर हरबा इस्तेमाल करती है, और वो तो अब सिंध के अंदर भी धांधली के बगैर जीत ही नहीं सकते, खुली धांधली करते हैं। तो कराची में हम तंजीम के हवाले से भी देखेंगे, और ये धांधली भी हुई है ये, और उन्होंने कहा जी जनरल इलेक्शन में बिल्कुल माहौल और होता है, उस तरफ वो देखेंगे। अच्छा, फिर मुस्लिम काफ की तरफ से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि हम चाहते हैं कि जम हो जाए, कि ये उनके लिए भी बेहतर है, अब सिर्फ तहरीक इंसाफ का टिकट चलना है। और फिर ये कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा तकलीफ में जा रहा हूँ, ब्लैक मेलिंग होती है कि जो छोटी जमातें आपके साथ आके जुड़ती हैं वो हर वक्त पैसे मांगती रहती हैं, फंड्स मांगती रहती हैं, उनको ज़्यादा दो तो अपने लोग नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ यही था। फिर वाज़ेह कर दिया इमरान खान ने कि अब 2018 मेरे से गलती हुई, ये मखलूत कमज़ोर हुकूमत लेने में, मुझे पता होता जितनी मुश्किल है, मैंने गलत किया, नहीं लेनी चाहिए थी। अब भी अगर इस तरह की इंजीनियरिंग करके वो बलूचिस्तान पार्टी उधर जा रही है, फलां पार्टी GDE हमारे साथ शामिल होना चाहती थी, बाप पार्टी हमारे साथ शामिल होना चाहती थी, उनको रोका गया, तो ये जो इंजीनियरिंग है ये नहीं होनी चाहिए, इंजीनियरिंग हो रही है। और अगर इस तरह से हुआ और हमें क्लियर मैंडेट ना मिला, बाज़ अक्सरियत मिलती, तो मैं फिर हुकूमत नहीं लूंगा। तो इनका पैगाम था कि फिर इसी तरह से गेम चलती रहेगी, हालात खराब रहेंगे अगर मैंडेट चोरी किया गया तो, और वो बिल्कुल वाज़ेह एक अक्सरियत के साथ गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, ये इमरान खान साहब ने कह दिया। फिर रेड लाइन का जिक्र किया कि जी ये पता नहीं बाजवा डॉक्ट्रिन तो ये थी अप्रैल के बाद जब हमारी हुकूमत गई और देखा गया कि तो इतने पॉपुलर हो गए हैं, तो बाजवा डॉक्ट्रिन नहीं थी कि भाई क्रॉस खत्म कहानी।
तो फिर ये सीधा वो डॉक्ट्रिन ये थी कि जी स्मैश करना है तहरीक इंसाफ को। तो अब इस तरफ उनका इशारा था कि भाई ये मजीद इस तरह से नहीं चल सकता। ओवरसीज़ के हवाले से उन्होंने फिर बात की और कहा कि जी ओवरसीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ ये कि उनसे इन्वेस्ट करवाया जाता है, अच्छा जी वो कहीं कर दें, हम जितने मुल्क के मुश्किल हालात हैं उनमें बड़ा अहम काम ओवरसीज़ कर सकते हैं इस हालात से निकालने के लिए। क्योंकि आप देखें कि बाहर से ही पाकिस्तानी ही यानी 3 अरब डॉलर तक भेजने लग गए थे महाना, वो जब अब नीचे से नीचे आता जा रहा है काम। तो अब अगर उनको इन्वेस्ट कराया जैसे प्लॉट में करते हैं वो भी कब्जे हो जाते हैं, तो उनको सिर्फ ये प्लॉट ही नहीं और तरफ देखा जाए। तो जिस तरह रोशन डिजिटल अकाउंट था इसी तरह शायद वो और इसको बढ़ाकर कहीं और इन्वेस्टमेंट कैबिनेट लाना चाह रहे हैं, ये उन्होंने बात की थी। तो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं लेना चाहते, ओवरसीज़ के हवाले से उनका प्लान है कि फौरन तौर पर उनसे इन्वेस्ट करवाकर मईशत को सहारा दिया जाए। फिर आखिर में जो उनसे मैंने सवाल पूछे, वो आगे स्पोक्स पर्सन की मीटिंग थी उनके साथ, तो एक तो शाहिद असलम साहब जो उनको गिरफ्तार किया गया बोल नेटवर्क का हिस्सा, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और फिर मैंने पूछा जी आप ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं तो अरशद शरीफ शहीद का, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो मैं अपने हवाले से कह रहा हूँ, अरशद शरीफ का नहीं। यानी इसका मतलब है कि इनको गवर्नमेंट मिलती है तो अरशद शरीफ को जिस तरह शहीद किया गया, जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उनके पीछे तो इमरान खान सब जाएंगे। ये मेरा सवाल था। साथ कश्मीर के हवाले से कि जी बड़ा कहा गया कुछ आपकी तरफ से कि जी बाजवा साहब तो जा रहे थे भारत के साथ, मोदी के साथ चीज़ें तय पा गई थी और जनाब कोई पीस डील हो रही थी, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी कश्मीर पर मैं कभी भी सौदा नहीं करूँगा, कभी नहीं, सिर्फ कश्मीर की कॉज पर हम समझौता नहीं कर सकते। तो ये सब बातें थी उनकी मुलाकात में। तो जनाब अंदर से लग रहा है कि इमरान खान साहब हालात की वजह से भी जो पैदा हो रहे हैं उस पर, और फिर जिस तरह वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्पेस बन रही है तो अब आगे बढ़ना है, तो उसमें उनको ये कॉन्फिडेंस हो चला है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन है। उनको इशारा भी ये मिल रहा है, उनका जो एनालिसिस है वो भी ये है। अभी तक तो इमरान खान साहब की बातें सच साबित हो रही हैं जिस तरह उन्होंने जो प्रेडिक्शंस की। और मंगल का उन्होंने कह दिया वाज़ेह तौर पर कि जी अब हम तहलील कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, और जुमेरात तक वैसी तहलील हो जाएगी क्योंकि 48 घंटे का वक्त होता है, और उसके बाद 70% पाकिस्तान वैसे ही इलेक्शंस की तरफ चला जाएगा। तो अगर ये नहीं कराएंगे तो और हल क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, मजबूत गवर्नमेंट है, ये है पाकिस्तान का हल। आकर फिर मईशत को हमने दोबारा सहारा देना है, और ये इमरान खान साहब का प्लान नजर आ रहा है। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन में उन्होंने एक जुमला फिर बोला कि चोरों के साथ मुफाहमत, डाकुओं के साथ मुफाहमत नहीं हो सकती। ये जनाब मुलाकात का पूरा अहवाल है। फिर इंशाल्लाह देखिए इमरान खान साहब से जब अगली मुलाकात या इंटरव्यू होगा तो उसके बारे में भी फिर हम बात करेंगे, और इसी तरह से आपको इंशाल्लाह अपडेट रखेंगे जो भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स होंगी। इस मुलाकात के बाद ये ज़रूर है कि बोल न्यूज़ की तरफ से भी बीपर्स भी हो रहे हैं, प्रोग्राम्स में मुझे बिठाया गया, और फिर मैं देख रहा था कि जो उसमें और पार्टिसिपेंट थे, मतलब पीपल्स पार्टी के कुंडी साहब थे, वो भी तरह तंज कर रहे थे कि जी इमरान खान से ज़्यादा ताज़ा मिल के आए हैं उसामा गाजी साहब और ये वो, तो वो इस तरह की भी बात चल रही थी। लेकिन ज़ाहिर है कि फिर इसके बारे में बहुत ज़्यादा फिर जो इस मुलाकात में बातें हुई हैं, हर तरफ हेडलाइंस फिर उसकी चली थी, और साफ़ी जो मौजूद थे सीनियर लोग, हर चैनल जिनके लोग नहीं भी थे वहाँ पर क्योंकि चंद साफ़ी थे इसमें, तो उन्होंने भी फिर इन चीज़ों को पिक किया, और इसी पर फिर मुसलसल प्रोग्राम्स भी हो रहे थे, हेडलाइंस भी यही थी। और ख़ास तौर पे ये कि जी ये बड़ा पूछा गया कि इमरान खान ने कहा जी हम असेंबली में वापस आ सकते हैं। तो वो असेंबली में वापस आना वो मैं आपको बता देता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, कि एक तो ये कि जो लोटे बैठे हुए मुनव्वर हकीम 20, इनसे ज़्यादा लोग वापस लाकर के दिखाया जाए पार्लिमानी पार्टी ये है, नहीं वो 20 है तो 22 बंदे लाकर बताया जाए ये है पार्लिमानी पार्टी। और फिर एतमाद के वोट की जब बात आएगी शहबाज शरीफ के उसके अगेंस्ट जाते हैं तो उनके खिलाफ फिर वो लोटे हो जाएंगे कि पार्टी की पॉलिसी की खिलाफवर्जी की, उनके खिलाफ फिर एक्शन भी हो सके। और दूसरा ये कि फिर हम जाकर केयर टेकर सेटअप के हवाले से बात कर सके, तो इसके लिए वो जाने को तैयार है। और ये इमरान खान साहब कह चुके हैं इलेक्शन अनाउंस करें तो हम फिर बैठकर बात करने को तैयार हैं। तो केयर टेकर सेटअप में कौन होगा उसके लिए इमरान खान साहब ने कहा जी कौमी असेंबली में हम जा सकते हैं। और फिर उन्होंने यहां तक कहा, यह भी बड़ी दिलचस्प बात थी, हम बात में भूल गया, कि उन्होंने कहा कि हमने ऐसे नाम तजवीज़ किए हैं निगरान वज़ीर पंजाब के लिए जो नून लीग के लिए काबिल कबूल हो, नून लीग के लिए, जिसमें सुखेरा साहब हैं, अहमद नवाज सुखेरा जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, नून लीग की हुकूमत में काम कर चुके, फिर नासिर खोसा साहब साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के भाई, और नासिर खोसा का नाम नून लीग की तरफ से भी वैसे आ रहा है। और इसी तरह से एक और मेरे ख्याल नसीर खान साहब हैं। तो ये लोग हैं जिनके नाम, तो इमरान खान साहब ने कहा जी काबिल कबूल उनके लिए हों, नाम तो और बहुत बड़े अच्छे थे, लेकिन हमने ये सोच किया कि नून लीग काबिल कबूल हो। तो वो अब एक यानी मामला को किसी तरह से आगे ले जाना चाह रहे हैं कि निगरान सेटअप आए, इलेक्शन की तरफ मामला जाए। तो ये ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन, मुल्क को इस हिजान से, इस अदम इस्तेहकाम से निकालना, अब इमरान खान का फोकस उस तरफ नजर आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।